हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं लगाने वाली हूँ मूली। और मूली मेरे गार्डन में देखिए तैयार भी है और एक और पॉट में मैंने लगाया भी है, उसमें भी जर्मिनेट हो गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी हार्वेस्टिंग भी। आप देखिए, ये मूली मैंने 2 महीने पहले लगाई हुई थी और इसमें मैं बराबर राख का छिड़काव करती हूँ। मिट्टी बहुत ही मुलायम बनाई है जिससे कि पौधे के जड़ों को फैलने का जगह मिले। मुलायम मिट्टी में अच्छे से फैलती हैं तो देखिए अच्छे से बनती हैं मूली। पूरी बहुत लंबी मूली है और कंटेनर साइज बहुत मायने रखता है। तो कंटेनर गहरा होना चाहिए। इस तरह से मूली, गाजर, शलजम, ये सारी जो कंद वाली सब्जियां हैं इनके लिए गहरे कंटेनर लें ताकि अच्छे से इनकी जड़ें यानी खाई जाती हैं। जो ये कंद है देखिए 6 से 7 इंच लंबी मूली है केवल। और ये कंटेनर 10 से 12 इंच गहरा कंटेनर है। और इतना अच्छा हेल्दी हार्वेस्ट पाने के लिए हमें अच्छा कंटेनर साइज, अच्छी मिट्टी, अच्छे बीज और अच्छी केयर करनी होगी, तब हमें इस तरह से हेल्दी मूली मिलेगी। तो चलिए, इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग और लगातार हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमें अपने गार्डन से हमेशा इसमें से मूली मिलती रहे और हेल्दी इस तरह की हार्वेस्टिंग। और ये मूली मैंने कैसे लगाई है आपको सारी डिटेल दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि ये इसमें देखिए अभी बहुत सारी मूली तैयार हो रही है इस तरह से। और सारी मूली एक साथ नहीं तैयार हो जाती है, आप दो चार करके उखाड़ते रहेंगे इसमें से और जगह बनती रहती है। फिर धीरे धीरे सब मोटी होती जाती हैं, उनमें अच्छी सी जड़ें बनती जाती हैं, जैसे मूली की हार्वेस्टिंग मैंने दिखाई। और लगातार हार्वेस्टिंग के लिए हम जैसे वहाँ पर मैंने लगा दिया है उसमें से हार्वेस्टिंग हो रही है। और ये मूली 10 दिन हुआ है लगाए हुए, तो 10 से 15 दिन के गैपिंग में हमें मूली या फिर इस तरह से कोई भी वेजिटेबल्स हैं उनको लगाते रहना चाहिए, ताकि हमें जब एक हार्वेस्टिंग मिल रही है उसके बाद पीछे से दूसरी तैयार होता रहे। जैसे ये यहाँ पर देखिए 10 से 12 दिन ये हो गए हैं और इसमें भी कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि मूली किस तरह से आप लगाएंगे और अच्छे से हेल्दी फ्रूटिंग और हेल्दी हार्वेस्टिंग के लिए आप उसमें क्या क्या करेंगे इसकी पूरी टिप्स के साथ। और ये इतने बड़े बड़े से थर्माकोल बॉक्स, टब, इन सभी को कैसे मैंने भरा है आप पीछे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। और जो मूली का अभी मैंने बॉक्स दिखाया है उसमें कैसे मैंने लगाया है, पूरी डिटेल उसकी वीडियो डाली है, उसको कैसे भरा है। बिल्कुल आसान तरीके से आप गमला भी भर सकते हैं। इतने बड़े बड़े से पॉट को भरने में बहुत ही थोड़ी मिट्टी लगती है और आसानी से ये भर भी जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये धनिया लगाई है और कुछ पॉट से धनिया हार्वेस्ट भी कर रही हूँ। और इसमें देखिए कितनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हुई है। इस समय इतनी कड़ाके की ठंड में कैसे आप ग्रो करेंगे, पूरे तरीका मैंने इसको दिखाया है, कैसे धनिया आप 3 से 4 दिन में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से इतना हेल्दी धनिया ग्रो हुआ है, इसमें से मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें से हार्वेस्टिंग भी लेती रहती हूँ और एक बैच मैंने नया भी लगा दिया है। तो इस तरह से अगर आप एक पॉट से निकाल रहे हैं सब्जियाँ, एक पॉट से आप तैयार कर रहे हैं, तो दूसरा बैच ज़रूर लगा दीजिए। इससे आपको लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है ये धनिया और इसी में लगा हुआ है एक टमाटर का पौधा। बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं और उसका एक और फ़ायदा है कि आप नीचे लीफी वेजिटेबल्स या कोई छोटी हाइट वाली वेजिटेबल्स लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी हेल्दी हार्वेस्टिंग कम जगह में मिल सकती है। तो आज मैं आपको ये टब भर करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने इसको भरते हुए वीडियो शेयर की हुई है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बड़े पॉट को कैसे भर सकते हैं आराम से कम मिट्टी में बिना खाद के, तो मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है चैनल पर, आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। और बहुत ही आराम से आप पॉट को भर सकते हैं। आपके पास कोई भी गमला नहीं है और कोई भी टब नहीं है तो आप बिल्कुल आराम से बोरियों में भी लगा सकते हैं। और अभी कल ही मैंने बोरियों का बेनिफिट और बोरियों में सब्जियां कैसे लगाएंगे सारी डिटेल वीडियो डाली है। और हर तरह की वेजिटेबल्स आप लगा सकते हैं उसमें भी। और इसमें आज मैं ये पॉट कई दिनों से मैंने भर करके छोड़ दिया था और इसमें मैं लगाने वाली हूँ मूली। और इसको देखिए मैंने नीचे बहुत सारा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट लेयरिंग करके भरा है, सूखे पत्ते वगैरह। और इसी पॉट की मिट्टी को मैंने धूप में सुखा करके और उसमें थोड़ी सी धान की भूसी मिला करके, राख, चाय की पत्ती
ये सभी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें भर दिया है। और अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे बीज लगाना है और क्या आप उसमें सावधानी रखेंगे ताकि बीज 100% जर्मिनेट हों। यहाँ पर भी देखिए मैंने गमले की ही मिट्टी को सुखा करके उसमें धान की भूसी मिला करके रखा हुआ है। तो उसमें थोड़ी सी और मिट्टी हम डालेंगे क्योंकि बहुत सारा किचन वेस्ट डाला था और मिट्टी पूरी बैठ गई है। थोड़ी ही मिट्टी मैंने ऊपर डाली थी। इसमें से पहले और 3-4 इंच में मिट्टी की लेयर लगाएंगे। जब कंद वाली सब्जियां हम लगाते हैं तो मिट्टी बहुत ही मुलायम होनी चाहिए और ताकि वो अच्छे से अंदर जो भी कंद हो, जो भी सब्जी आप लगा रहे हैं वो अच्छे से बैठ जाए। अच्छे से बैठने का मतलब है कि मिट्टी जब मुलायम रहेगी तो उसमें बहुत ही आराम से जो भी वेजिटेबल्स आप ग्रो करेंगे वो उनको फैलने के लिए मुलायम मिट्टी और अच्छी जगह मिलेगी, तो ये अच्छे से बन पाएंगी अंदर मूलियाँ। तो देखिए मिट्टी को एकदम बिल्कुल प्लेन कर दिया है और मिट्टी में धान का भूसा ज़रूर मिलाइए। और जब हम मूली लगा रहे हैं या टमाटर मिर्च लगा रहे हैं उसमें राख बहुत ही ज़्यादा कारगर है। राख में पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो भी कैल्शियम वगैरह है, सब बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलते हैं और फंगीसाइड का बहुत ही अच्छा सोर्स है, नेचुरल फंगीसाइड, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। क्योंकि टमाटर, मिर्च और मूली इन सभी सब्जियों में बहुत ही तेज़ी से डिसीज़ यानी बीमारियां लगती हैं। उनका बहुत सारी बीमारियों का इलाज है राख, तो राख बहुत ज़रूरी है। और अब हम लगाएंगे मूली। ये देखिए मैंने एयर टाइट डिब्बे में मूली के बीज रखे हैं और वही मूली के बीज मैंने उसमें लगाए थे जो हार्वेस्ट कर रही हूँ और जो एक बैच मैंने लगाया है फिर से, जिसका जर्मिनेशन भी दिखाया है मैंने आपको। और अब हम इसको लगाएंगे और किस तरह से हम बहुत ही अच्छे से मैनेज करेंगे। मिट्टी में बहुत बार बीज डालने के बाद हम भूल जाते हैं, तो भूले ना उसके लिए हम पहले इस तरह से बीजों को 1 इंच 2 इंच की दूरी पर रखते जाएंगे। और कंद वाली सब्जियां हैं तो इनके बीच में दूरी अच्छी रहेगी तो इनमें एनर्जी के लिए संघर्ष नहीं होगा या एनर्जी इनमें बराबर मात्रा में मिलती रहेगी, तो ये अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, हेल्दी आपको फ्रूटिंग देंगे। और अगर कहीं पर 2 बीज गिर जाते हैं तो आप जब उनमें जर्मिनेशन होगा तभी आप उनको हार्वेस्ट कर लीजिए साग के तौर पर। देखिए इस तरह से पहले मैंने बीज पूरा रख लिए हैं, आपको दिख रहे होंगे जितने भी बीज हैं सब में 1.5 से 2 इंच की दूरी हो, और कहीं घने हो जाते हैं तो वहाँ से आप पौधे निकाल लीजिए। तो देखिए मैंने पूरा पहले बीज रख लिया है। इस तरह से बीज रखने के बाद हम इसको मिट्टी में दबाएंगे। मिट्टी में कैसे दबाना है और इस तरह से रखने का फ़ायदा भी यही होता है कि हम इस तरह से जब रख लेते हैं सारे बीजों को तो सबकी दूरी दिखती है, कहाँ पर बीज हमने रखा है, सही सही से रखा है या नहीं। अगर हम एक एक बीज डालेंगे और दबाते चले जाएंगे तो वैसे हमें भूल जाता है कि हमने कितनी दूरी पर बीज डाला है, कहाँ पर डाला है, कहाँ नहीं डाला है। इस तरह से हम बीजों को पहले रख लेते हैं और अब हम इसको इस तरह से उंगली से, मिट्टी बहुत मुलायम है और इस तरह से हम इसको उंगली से बस 1-1 इंच, आधा इंच हम इसको दबाते जाएंगे और सारे के सारे बीज अंदर होते चले जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। मूली, सलजम, चुकंदर, ये सारे जो कंद वाली सब्जियां हैं इनको मैं इसी तरह से लगाती हूँ। सब की दूरी भी दिखती रहती है कि कितनी दूरी पर कौन सी बीज पड़ गए हैं कि नहीं। जहाँ पर रखे हैं बीज बस वहीं पर हम इनको उंगली से आधा पौना इंच अंदर दबाते चले जाएंगे और ये सारे के सारे बीज बहुत ही आराम से लगते चले जाएंगे। और इनकी पानी की, खाद की सारी जानकारी मैं दूंगी। और इसमें अब मैं कोई खाद नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी इतनी अच्छी बनी हुई है, इतना सारा किचन वेस्ट मैं यूज़ करती हूँ। और इनमें बस मैं यही करूँगी कि अभी तो पौधे जब जर्मिनेट हो जाएंगे तो 1 महीने तक तो बिल्कुल भी कोई खाद नहीं दूंगी। उसके बाद मैं बस लिक्विड खाद दूंगी। कोई भी ठोस खाद जैसे काऊ डंग कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मैं सूखी खाद इस तरह से नहीं देती हूँ। जो भी देना है मैं लिक्विड फॉर्म में दूंगी, चाहे सरसों की खली का हो लिक्विड, चाहे
किचन का लिक्विड हो और चाहे गोबर के कंडे का लिक्विड हो, सभी को बारी बारी से बदल बदल कर मैं देती रहती हूँ पौधों में। मैंने बीज थे सभी को इस तरह से लगा लिया है और ये बहुत ही अच्छे से लग गए हैं। और अब एक और ध्यान देने वाली बात है, मैं इनको अभी तुरंत पानी नहीं दूंगी, 1 से 2 दिन के बाद मैं पानी दूंगी। और इस मिट्टी में बहुत सारा मॉइस्चर है, चूँकि ठंडी का दिन है, सर्दियों का मौसम है, तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी अभी नहीं चाहिए। बस मैं अब इसको क्या करूँगी कि 2 दिन के बाद मैं इसमें पानी दूंगी। जो मॉइस्चर है उतने से ही बीज फूलेगा और जब हम इसमें पानी डालेंगे तो बहुत ही जल्दी पौधे सारे हेल्दी से ग्रो हो जाएंगे। इसी ट्रिक से मैंने ये इस पॉट की भी मूली को इसी तरह से ग्रो किया है और देखिए कितना अच्छा सा जर्मिनेशन हुआ है। और कुछ बीज आगे पीछे भी जर्मिनेट होते हैं, तो सारे बीज एक साथ भी नहीं निकल जाते हैं। और ये मूली वाला भी पॉट जो है इसको भी इसी तरह से लगाया है और इसमें जब जर्मिनेशन हो जाएगा तभी हम इस पर राख छिड़कते जाएंगे। अब तो इसकी पत्तियां काफ़ी हार्ड हो गई हैं, अब नहीं इसमें कीट लगेंगे। और जो पौधे जर्मिनेट हुए हैं 1 हफ्ते 10 दिन में तो पानी देना होता है और पौधे छोटे हैं तो इनमें से जल्दी से राख झड़ जाती है या धुल जाती है। और मूली के पौधों पर हो, चाहे धनिया, चाहे तो मिर्ची के पौधा हो, चाहे टमाटर का पौधा हो, सब पे राख ज़रूर छिड़किए। पौधों पर कीट पेस्ट अटैक जो भी लगता है वो बहुत ही ज़्यादा हद तक इसको बचा करके रखेगा, क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत मुलायम होती हैं, इनको बहुत जल्दी सारे कीट चट कर जाते हैं। तो राख बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है, फंगीसाइड है, जो भी आप कहें, बहुत ही कारगर है। इस तरह से हम पौधों को बचाते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से इनमें फ्रूटिंग होगी। पौधे जब बचे रहेंगे तो फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।